नमस्कार आप सभी का। अब मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आने वाले 10 दिन तक मैं आपको इकोनॉमिक्स के ऐसे 5 टर्म्स बताऊंगी जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मैनेजमेंट स्कॉलर हूँ। मैंने भी एचपीएससी का पेपर दिया है, मैंने भी नेट का पेपर देके मैंने जीआरएफ क्लियर किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हो और जहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो इस नई सीरीज में मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आने वाले 10 दिनों तक आपको इकोनॉमिक्स के ऐसे 5 कंसेप्ट में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी नई सीरीज और पुरानी सीरीज के मुकाबले और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आज के जो मेरे 5 वर्ड्स में से जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स हैं, दैट इज ओपन इकोनॉमी एंड द क्लोज्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज से ओपन कब हुई और ऐसे क्या कारण थे कि हमने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ओपन किया, और ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो प्रीति मैम की लैंग्वेज में बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। आप ये देखो, हमारे देश में 2 कंडीशन होती हैं या 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी देश को इक्विलिब्रियम में लेके जाते हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड, दूसरी इज एग्रीगेट सप्लाई। अब आप समझ के देखो, अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में है तो दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसी 2 टर्म्स के ही आसपास घूमती है ओपन इकोनॉमी एंड द क्लोज्ड इकोनॉमी। आपके देश की अर्थव्यवस्था में जब आप एक्स और एम को इंक्लूड करते हो तो इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था क्लोज से ओपन इकोनॉमी में होगी। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि व्हाट एक्स स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट एम स्टैंड्स फॉर। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। जब आपके देश की अर्थव्यवस्था या जब आपके देश की गवर्नमेंट किसी भी देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरवाजे ओपन कर देती है तो वो हमारी बन जाती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी से हमें फायदा क्या होता है? एक तो आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, आपको फॉरेन करेंसीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी और आपकी क्रेडिट रेटिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। प्लस आपका जो माल है या जो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो वो आप दूसरे देशों में भी भेज सकते हो। तो ये फायदे होते हैं ओपन इकोनॉमी के। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ओपन इकोनॉमी आ गई होगी समझ में, कि जब हम अपने ही देश के अर्थव्यवस्था के दरवाजे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए खोल देते हैं। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है एक सीमित इकोनॉमी की जहाँ पे हम विदेशी पैसा ना तो आने देना चाहते हैं और ना हम अपना पैसा बाहर भेजते। दैट मीन्स एक्स और एम को हम वैल्यू देते ही नहीं है, एक्स और एम को हमने गायब कर दिया है। तो वो होती हमारे पास में क्लोज्ड इकोनॉमी। ना तो क्वेश्चन अराइज हियर कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से पहले क्लोज थी, बट ऐसे क्या कारण आए कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 के बाद में ओपन हो गई है? इसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाऊंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे ये पता है कि मेरे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ये स्टोरी पता है। तो आज का तीसरा वर्ड है जीडीपी। ओ भाई, जीडीपी हम लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट आपको पता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ जीडीपी के अलावा भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान आपके देश में कितना माल आप लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, कितनी सर्विसेज आप लोगों ने प्रोवाइड करी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस है तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को लेके चलते हैं। डी है तो डोमेस्टिक है कि सिर्फ अभी हमने हमारे ही देश की जो समुद्री सीमा है या जो वायु सीमा है उसके तहत हमने जितनी भी चीजें और सर्विसेज बनाई हैं एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, दैट इज जीडीपी। ना द क्वेश्चन अराइज हियर, जीडीपी को हम लोग मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हो, जीडीपी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपके जीडीपी के आंकड़े बनते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे वो हमेशा मार्केट प्राइस पे बनाए जाते हैं। और आज का चौथा टर्म हमारे पास है नेशनल इनकम। अरे भी प्रीति मैम जीडीपी की बात कर दी तो अब आप नेशनल इनकम भी हमें बता ही दीजिए। नेशनल इनकम क्या होती है कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान आपने कितना पैसा कमाया है और आपने कितना पैसा दूसरे देश में भेजा है। दैट मीन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के दौरान आपने कितना पैसा हमारे देश से दूसरे देश में आया और गया है। इसमें गुड्स भी आ जाते हैं और इसमें
सर्विसेज भी आ जाती है। दिस इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमें ये बताती है कि आपके देश की दूसरे देशों के मुकाबले क्या पोजीशन है इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी, इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इन द केसेस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। नाउ द क्वेश्चंस कम अराइज हियर कि मैम नेशनल इनकम के बाद में अब आप हमें ये बताएं कि नेशनल इनकम और जीडीपी को हम लोग कैसे एक साथ लेके चल सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है आज के चौथे वर्ड से, दैट इज बैलेंस। आज के पांचवें वर्ड से, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान आपके रेजिडेंट्स और दूसरे देश के रेजिडेंट्स के बीच में कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या हुई है, कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई इन वन अकाउंटिंग ईयर, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ए पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, रेजिडेंट और आपके देश के रेजिडेंट और दूसरे देश के रेजिडेंट्स ने एक साल के दौरान कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करी हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी दो अकाउंट में बढ़ती है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और हम सभी स्टूडेंट्स का जो सबसे प्यारा अकाउंट होता है जो हमें इजी तरीके से याद हो जाता है, दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ऑल टाइप ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कैपिटल, थोड़ा सा कैपिटल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा पसंद है, तो कैपिटल में हमने 4-5 एलिमेंट्स डाले हैं, 4 ही हमें बेसिकली याद करने होते हैं एज अ स्टूडेंट। सबसे पहला आता है हमारे पास में एफडीआई, दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं शेयर्स में कितना पैसा लगाया, तीसरा हमारे पास में आता है एनआरआई पेमेंट्स एंड द चौथा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स कि हमारे देश ने किस देश से कितना पैसा लिया है और किस देश ने हमसे कितना पैसा लिया है। तो ये थे आज के हमारे 5 टर्म, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, जीडीपी, नेशनल इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपको इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के किसी भी टर्म की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वही टर्म समझाऊंगी। और आशा करती हूँ कि इस सीरीज़ को पुरानी सीरीज़ की तरह उतना ही प्यार दिया जाएगा जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए इसी तरीके से एजुकेशनल कंटेंट में बनाती रहूँ। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।